नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 92 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। अब बस प्रीलिम्स में कुछ दिन बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीटी को एक बार कम से कम पढ़ लिया होगा और अब इसको रिवाइज़ कर रहे होंगे। आप लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे होंगे। एक चीज़ इंश्योर करना, विजन का एक टेस्ट आता है इकोनॉमिक सर्वे पर। इसको पढ़ लेना आराम से, इसको सॉल्व कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। जो 100 क्वेश्चन होंगे ना इस टेस्ट में, वो आपके 100 टॉपिक तैयार कर देंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, तो इसको कम से कम कर लेना, ठीक। जो पेपर आपको मिल जाएगा नेट पे, डाउनलोड कर लेना उससे। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में। कह रहा है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड एट द यूनियन लेवल इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। इस बोर्ड को बनाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ओके। बोर्ड इंटेंड टू डिसाइड अपॉन केसेस ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट सिविल सर्वेंट बट हैज़ नो राइट टू कंसिडर देयर ट्रांसफ़र। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है, इसका काम होता है किसी सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन को कंसिडर करना, ठीक है। उसकी चाहे पोस्टिंग हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रमोशन हो, तीनों चीज़ों को वो देखता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस के अंदर आता है। इसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इस पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स से एक बार में, ओके। तो पहला गलत है। दूसरा भी गलत है कि वो उसके ट्रांसफ़र को भी देखता है, ओके। क्या आंसर हो गया? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर राइट के बारे में। इनमें से कौन कौन से कंज्यूमर राइट हैं? राइट टू चूज अ प्रोडक्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हैजार्डस गुड्स, राइट टू बी हर्ड इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। देखो, कंज्यूमर के कई सारे अधिकार हैं। उनमें से एक है आपको प्रोडक्ट चुनने का अधिकार है, आपको हैजार्डस गुड से बचने का अधिकार है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको पहले से पता रहेगा, ये आपको अधिकार है। कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें आपको सुना जाएगा। अगर आपका कंज्यूमर राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वायलेट हुआ है, तो आपको उसका जो भुगतान है, उसका जो मुआवजा है वो मिलेगा, ठीक है। तो राइट टू चूज अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर एजुकेशन, हैजार्डस गुड से बचाव और राइट टू बी हर्ड, ये चारों के चारों कंज्यूमर राइट में आते हैं, उपभोक्ता के अधिकारों में आते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, वही यहाँ पर सवाल पूछा है मैंने। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आते हैं? तो आपने भारत का मैप बना दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने खींच दिया, और यहाँ पर बात समझो, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ठीक है। अगर कोई स्टेट इस स्टेट्स से साउथ में है, मतलब कि वो बायोस्फीयर रिजर्व ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में होगा। मान लो कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इन राज्य से होकर के पास करता है, ठीक है ना, इनसे होकर पास करता है। अब कोई स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये तो इसके साउथ में हो गया ना। वैसे ही अगर यहाँ पर है तो साउथ में हो गया, ठीक है। पंचमढ़ी, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरबन, ये चारों के चारों बायोस्फीयर रिजर्व ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ठीक है। पंचमढ़ी ये पड़ता है मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज एमपी। जो नीलगिरी है ये पड़ता है वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी हिल रेंज है ना, वहाँ पे। सिमलीपाल उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट।
सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ये 6 के 6 इलाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ते हैं। क्या आंसर हो गया? डी। 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया जाता है एशिया के 2 ओपियम प्रोडक्शन रीजन में से एक को। एक है गोल्डन क्रिसेंट, एक है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है। गोल्डन ट्रायंगल में बर्मा, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम आता है। तो सवाल पूछ रहा है गोल्डन क्रिसेंट के बारे में ही, तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है ना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो 3 स्टेट्स, 3 जो कंट्रीज़ हैं वो गोल्डन क्रिसेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का जो माउंटेनियस रीजन है ना, उसको जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्रिसेंट बनता है, इसीलिए कहते हैं उसको। प्लस इस्लामिक रीजन भी है ये। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन ग्लेशियर में से आता है। ये कौन से रेंज का पार्ट है? पामीर, कराकोरम, हिमालय, जस्कर। सर आपने अलग अलग क्यों लिखा? ग्रेट हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो सर नाम सही करना चाहिए था। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कराकोरम रेंज में पाया जाता है। ये कराकोरम रेंज में पाया जाता है। तो आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर से जो नुब्रा नदी है वो निकलती है। जो नुब्रा नदी है ये निकलती है। नुब्रा ट्रिब्यूटरी है श्योक का। ये ट्रिब्यूटरी है श्योक का, और श्योक इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम का। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी बातें हमारे आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।